नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। 15वीं प्रतिनिधि महासभा चुनाव का हुआ नामांकन। चुनाव बड़ा हो या छोटा, कहानी एक जैसी ही होती है। एक तरफ जहां पूरे देश में धीरे धीरे लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के 4 मंडलों आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी और मिर्जापुर में होने वाले AGARG चुनाव का नामांकन वाराणसी के रामनगर स्थित इफ्को कार्यालय पर किया गया। मीडिया से बात करते हुए वाराणसी मंडल निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विवेक दीक्षित ने बताया कि आजमगढ़ से राजेश दुबे, गाजीपुर से राजीव राय और वाराणसी से अरविंद पांडे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही मिलाकर 3 उम्मीदवार हैं, जिनके भाग्य का फैसला चुनाव के बाद होगा। नामांकन के दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए समय को लेकर सवाल तब खड़ा हो गया जब वाराणसी मंडल से नामांकन दाखिल करने आए प्रतीक पांडे ने बताया कि निर्धारित समय से 1 मिनट पहले निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के बावजूद भी उन्हें नामांकन से वंचित होना पड़ा। पांडे ने कहा कि इस तरह से हमें चुनाव से पहले ही राजनीति का शिकार होना पड़ा, जिस वजह से प्रतिद्वंदी को निर्विरोध चुन लिया गया। आइए रुख करते हैं वाराणसी की ओर और देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। सर, ये जिस चुनाव का आज नामांकन किया गया है, ये किस तरह का चुनाव है? पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर विवेक दीक्षित है और मैं इस समय बनारस मंडल की निर्वाचन अधिकारी के पद पर हूं। जो ये चुनाव पूछा जा रहा है आप द्वारा, ये चुनाव इफ्को की एक आम प्रतिनिधि सभा होती है, जिसको हम लोग AGM बोलते हैं और RGB कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी। ये उस चीज़ का चुनाव है। इसमें जो भी प्रतिनिधि होंगे, ये इफ्को प्रतिनिधि हमारे डेलीगेट कहे जाएंगे और ये अपने अपने जनपद से क्षेत्रीय की सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करेंगे इफ्को में जाकर। कुल कितने मंडल का चुनाव था सर? इसमें अपने यहाँ गाजीपुर है, मतलब 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं इसमें बनारस मंडल में। गाजीपुर है, आजमगढ़ है और वाराणसी है और मिर्जापुर है आपका। कुल कितने उम्मीदवार थे नामांकन करने वाले? नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग इसमें 45 लोगों की थी। 45 में से नाम मतलब लगभग 7-8 लोगों ने किए हैं प्रपोज्ड, तो उनके भी नामांकन पत्रों की जांच चल रही है और वो हम लोग लिस्ट 2:30 बजे इसको डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। और जो लोग निर्विरोध रहेंगे उनका रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जहाँ पे चुनाव होना है 1 से अधिक व्यक्ति हैं, उनकी वोटिंग और काउंटिंग कल का होगी। तो अभी नामांकन तो हो चुका है सर, तो ये तो पता चली गया होगा कि कौन कौन से मंडल से निर्विरोध कैंडिडेट निकल रहे हैं? अभी तो जो संभावना है कि जैसे गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी, इन 3 मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी से निर्विरोध होने की संभावनाएं हैं और मिर्जापुर में कंटेस्ट हो सकता है। जी, प्रतीक पांडे, भारतीय जनता पार्टी में जिले का उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा में। माताजी मेरी इलिया सदन सहकारी समिति की अध्यक्ष है, जिनके नॉमिनेशन के लिए मैं आज RGB इफ्को के RGB मेंबर का नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन के लिए एज अ प्रतिनिधि माताजी के साथ मैं आया था। समर्थक और प्रस्तावक के साथ मैं नॉमिनेशन किया। विपक्षी अपने लगे थे कि नॉमिनेशन न कर पाएं, लेकिन अपना पूरा प्रयास करके मैं नॉमिनेशन करने के लिए कैंपस में आया और नॉमिनेशन समर्थक और प्रस्तावक के साथ किया। 11:59 पे मैं पहुंचा निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना फार्म लेके, माताजी का फार्म लेके माताजी के साथ, जबकि मैं कैंपस में पहले से था। पर्चा भी मैं कैंपस में 10 बजे से हूँ। पर्चा मैं समय से लिया हूँ, फार्म भरा हूँ। आके फार्म भरने के बाद सब कुछ करके मैं जमा करने गया हूँ। मैं मौके पे गया हूँ तो वहाँ हमारे विपक्षी और अन्य लोग, कुछ लोग जो यहाँ बैठे थे, वो बोले कि नहीं समय बीत गया, जबकि मैं मौके पे निर्वाचन अधिकारी के सामने 11:59 पे था। जब हल्ला मचा कि नहीं समय बीत गया, तो वो मोबाइल दिखाए मेरे निर्वाचन अधिकारी के सहयोगी जो बगल में बैठे थे। मैं अपनी आंखों से देखा कि 12 बज रहा है उनकी मोबाइल में। वो मुझे मोबाइल दिखाए और 12 बज रहा है, लेकिन यहाँ तमाम लोग जो ऐसा बोले कि नहीं समय बीत चुका है, और मेरे पक्ष में भी बहुत सारे लोग थे जो मौके पे बैठे हैं, मेरे पक्ष में भी बोले कि नहीं इनका पर्चा एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन निर्वाचन अधिकारी चाहे जिस भी वजह से, जो भी उनकी भावना रही हो, जो भी रहा हो, उन्होंने कहा कि नहीं समय बीत गया है। मैं सहर्ष
खुद से इस बात की खुशी मान रहा हूं कि मुझे रोकने के लिए मेरे विपक्षी कि इनको समर्थक प्रस्तावक न मिले, ये नॉमिनेशन न कर पाए, लेकिन मैं अपने को धन्य मानता हूं कि मैं फार्म भरा। मेरे साथ उन समर्थक प्रस्तावकों का धन्यवाद देना चाहता हूं, संजय सिंह जी और शिवलाल जी की पत्नी सुभद्रा देवी जी, जिन्होंने मेरा समर्थन और प्रस्ताव किया। मैं जाके फार्म भरा, लेकिन किन्हीं कारणों से निर्वाचन अधिकारी ने मुझे कहा कि नहीं, आपका फार्म नहीं लिया जाएगा। मैं उनके इस निर्णय को स्वीकार करते हुए वापस जाता हूं। बाकी सारी चीजें आगे जो होगी देखी जाएगी। वाराणसी मंडल से जी, वाराणसी मंडल से। कितने पर्चे भरे गए? वाराणसी मंडल से मैं तो अपना पर्चा भरा था, और भी मुझे लगता है कि मेरे विपक्षी भरे होंगे, एक पर्चा और भरा रहा होगा। उनको ये था कि इनको रोका जाए, ये निर्विरोध होने के लिए। इसके लिए पूरी रात जगे, बहुत कुछ किए। सुबह में आके यहाँ बहुत कुछ किए, मेरे समर्थक प्रस्तावक को ले जाके बातचीत किए, बहुत तरीके की प्रलोभन दिए और बोले कि नहीं, इनका नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस कार्य में सफल रहा कि समर्थक और प्रस्तावक के साथ ये नॉमिनेशन मैं किया। आपके सामने ये मेरा नॉमिनेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे समर्थन में मेरा और प्रस्ताव दोनों संजय सिंह जी और सुभद्रा देवी ने मेरा प्रस्ताव समर्थन किया। मैं दोनों सब कुछ फॉर्म पूर्ण करके मैं वहाँ 11:59 पे जाता हूँ और वहाँ मेरे विपक्षियों द्वारा हल्ला किया जाता है कि समय बीत गया है। आप देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पूर्ण हैं। मैं लेके कैंपस में इतने देर से घूम रहा हूँ और निर्वाचन अधिकारी ने मुझे कहा कि नहीं, आपका समय बीत चुका है। मैं उनके निर्णय को मानता हूँ, क्योंकि मैं लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ और एक लोकतंत्र को मानने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं उनके निर्णय को मानते हुए वापस जाऊँ। धन्यवाद।